नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी में एक बार फिर विपक्ष और मौलानाओं की तीखी मिर्ची लगी है। सीएम योगी ने जिस तरह का ऐलान किया है उसके बाद इनकी परेशानी बढ़ गई है। सीएम योगी ने चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के त्योहार के लिए सभी जनपदों में 24 घंटे का श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ कराने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि नवरात्रि में 9 दिन तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाए, कटनी नहीं चाहिए। मंदिरों के आसपास अंडा, मांस आदि की दुकानें नहीं होनी चाहिए और माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईद के मौके पर सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन पर बयानबाजी जारी है। देवबंद दारुल उलूम के मौलाना का कहना है कि कानूनी पाबंदी का ख्याल रखते हुए ईद की नमाज सड़कों पर अदा न की जाए। साथ ही बरेली में ईद पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने संदेश दिया है कि मस्जिदों में 1 से 3 जमातें कर सकते हैं, सड़कों पर नमाज करने से बच जाए। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमई ने कहा कि ये दिल्ली है, मेरठ या संभल नहीं है जहां सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ी तो हम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। नवरात्रि को लेकर जिस तरीके से सीएम योगी ने एक के बाद एक कई निर्देश दिए हैं, उसके बाद से बेचैनी क्यों बढ़ रही है? आखिर मौलाना गैंग की या फिर विपक्ष की बात करें तो देखिए, योगी बता रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान राम का देश है, मोहम्मद का देश नहीं है। अगर राम का देश है तो भगवान श्री राम के जन्म के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर, तो यहाँ पर व्यवस्था वैसे ही होगी जो भगवान राम चाहते थे। वैष्णव व्यवस्था होगी। मतलब उन्होंने रामनवमी पर तो सारी मीट की दुकानें बंद कर दी जहाँ तक उनकी ऑथोरिटी है। यानी कि उनकी ऑथोरिटी उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में ही करेंगे। ये तो दूसरे शासित प्रदेश से जितने हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश, उनके मुख्यमंत्रियों को ये सोचना चाहिए कि रामनवमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो संकेत दिए हैं उसका पालन उन लोगों को भी करना चाहिए। अभी समय है, अभी जितना समय है उसके बीच वो लोग भी मंथन चिंतन कर ले और आदेश तो ऐसा मिलना ही चाहिए कि अगर रामनवमी के अवसर पर हिंदुस्तान के अंदर हर्षोल्लास नहीं होगा तो फिर कब होगा? हिंदुस्तान में ये होना चाहिए। इसलिए सीएम योगी ने क्या कहा कि भाई 24 घंटा पहले से हम पाठ शुरू करने वाले हैं, तो उस दिन तो मीट की दुकानें बंद रहेगी और मीट की दुकानें बंद रहने के लिए उसी दिन का चुनाव सिर्फ नहीं किया गया, आगे भी एक बड़ा फरमान जारी किया गया है और उन्होंने कह दिया है कि जितने भी मंदिर हैं, धार्मिक स्थल, उसके 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि बड़ी समस्या हो रही है उत्तर प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश के बाहर भी। दिल्ली जैसे शहरों में समस्या हो रही है, उत्तर प्रदेश में ही नोएडा है, नोएडा में समस्या हो रही है। हो क्या रहा है कि जितने जगह पर अभी जो दिल्ली के ब्रह्मपुरी में हुआ, तो इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि अगर कोई मोहल्ला है तो कोई भी मोहल्ला रहता है, बड़ा सेक्टर होता है, तो एक मोहल्ले के अंदर कई गलियां होती हैं। पहले किसी एक गली में इनका कब्जा होता है, जो मुसलमानों के कब्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस गली में कब्जा होता है उस गली के मुहाने से ही मीट की दुकान शुरू हो जाती है, उनके दुर्गंध शुरू हो जाता है। और उस मोहल्ले में जब एंट्रेंस के पास से मीट की दुकानें होगी, और इनकी मीट की दुकानों का मतलब है कि सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाता है, 6-7 बजे से ही दुकान खोल के साफ सफाई करना, वो मीट लटका हुआ, मटन लटका हुआ, ये स्थितियां होती है। और सुबह हिंदुओं के लिए सुबह का मतलब है कि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे सब पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाते हैं। और कोई मंदिर जा रहा है पूजा करने के लिए और एंट्रेंस पर अगर उसे मीट की दुकान मिलेगी तो वो फिर कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? इसलिए पलायन शुरू हो गया। तो पहले एक ब्लॉक का पलायन हुआ, उसके बाद दूसरे ब्लॉक में यही स्थिति, फिर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले पर कब्जा। जैसे अभी ब्रह्मपुरी में दिल्ली में ही विवाद चला था इसी बात को लेकर कि वो सीमापुरी का वो इलाका ब्रह्मपुरी में, ये एक ब्लॉक जो था, यानी एक गली नंबर जितना भी हो, उस गली में एक मस्जिद और वहाँ मुस्लिम का इलाका, लेकिन उसके बगल वाली गली जो थी वो हिंदुओं का इलाका था और वहाँ पर एक मंदिर। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि दोनों गलियों के बीच में जो मकान थे, तो मस्जिद वाला पूरा का पूरा इधर से बैक साइड वाला प्लॉट भी ले लिया
और उसके बाद दोनों को मिलाकर मस्जिद का एंट्रेंस दूसरे गली में शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि जो नमाज पढ़ने के लिए ये जुमा जो कहता है, तो फ्राइडे के नमाज के लिए उधर से भी जाएगा हिंदू मोहल्ले से, उसके बाद एक दो और मकान खरीदे जाएंगे। अब वे वहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा कर देगा तो आसपास के जो हिंदू वाले मकान थे उन्होंने अपने मकान को बेचने के लिए ऐड दे दिया, मकान बिकाऊ है, हंगामा हुआ। तो खैर दिल्ली में भी सरकार बदल गई है, इसलिए मस्जिद को बनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे अभी शोएब जमई बोल रहा है कि दिल्ली है, संभल नहीं है, या उसे लगता है याद ही नहीं है कि दिल्ली में भी चुनाव हुए और दिल्ली में भी सरकार बदल गई है। ये आम आदमी पार्टी वाले सहयोग करने के लिए नहीं आएंगे। ऐसे सहयोग करने के लिए तो आम आदमी पार्टी उस समय भी नहीं आई थी, जबकि पिछले बार ईद के समय या फिर फ्राइडे के नमाज के समय जब ये जाम करके बैठा हुआ था पूरी सड़क को और उस समय नमाज अदा कर रहा था, तो उस समय दिल्ली पुलिस ने पीट कर इन लोगों को भगाया था और उसके वीडियो आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया, नहीं दिल्ली पुलिस को ये नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक मसला चल गया। लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस ने इंस्ट्रक्शन दिया है। दिल्ली में तो और ही ऐसी व्यवस्था है भाई कि यहाँ पर आप ट्रैफिक जाम नहीं कर सकते, वीवीआईपी मूवमेंट भी होता है, प्रधानमंत्री यहाँ हैं, राष्ट्रपति यहाँ हैं, सारे मंत्री यहाँ हैं, तो यहाँ तो और व्यवस्था है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह चाहिए, और तुम कहीं भी ब्लॉक करके रास्ता बंद करके बैठ जाओगे। तुम सब लोग जामा मस्जिद के पास जाओ, अलग अलग मस्जिदों में जाओ, ईदगाह में जाओ, या फिर अपने अपने घरों में बैठो, नमाज पढ़ो, उसके बाद ईद मिलन समारोह करते रहो। लेकिन फिर भी जैसे उत्तर प्रदेश में ये जो व्यवस्था हुई है ये इसीलिए हुई है कि एक मंदिर है तो उसके 500 मीटर के दायरे में ऐसी दुकानें नहीं खोल सकते। दुकानें खोलने के लिए 500 मीटर के बाद का दायरा रखो। और यही स्थितियों को बड़े समय से ये रिपोर्ट आ रही थी। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया जिससे इन लोगों को अब लगने लगा है कि जो लैंड जिहाद कर रहा था, जमीन मकान कब्जा करने का, ये जो लैंड जिहाद का इसका वो पूरा का पूरा ये जो अवधारणा थी वो कमज़ोर हो गई। अब लैंड जिहाद करने के लिए पहले योगी के फैसले से इन लोगों को परेशानी होने लगी कि अगर हमने कहीं 2-4 मकान खरीद भी लिया किसी मोहल्ले में और वहाँ ये काम करने की कोशिश की तो होगा नहीं, क्योंकि जो जितने हिंदू के मोहल्ले हैं वहाँ पर मंदिर तो होती है, मंदिर होता है तो मंदिर के आसपास मीट की दुकान नहीं होगी, थोड़ा दूर पर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये फैसला बड़ा सोच समझ के लिया गया है। लेकिन आगे ईद के समय की बात है, ये लोग चीख चिल्ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये जितने भी हंगामा कर ले। अभी तो उत्तर प्रदेश में जैसे शोएब जमई को वो सजा नहीं मिली है जो उत्तर प्रदेश के मौलानाओं को मिली है। हाँ, क्योंकि फिलहाल तो देखा जा रहा है, कमाल की बात है कि जो मौलाना पहले सीएम योगी के आदेशों का, ऐलानों का खुलकर विरोध करते थे, अब वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और उनके सुर से सुर मिलाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है। अगर उन लोगों को ये जानकारी मिल गई है कि देखो भाई संभल में क्या हुआ, मुरादाबाद में क्या हुआ, बरेली में क्या हुआ, ये हर जगह क्या हुआ, हम इसको उकसाएंगे, लोगों को उकसाएंगे, तो ये सड़क पर नमाज पढ़ने जाएंगे, इसकी ठुकाई पिटाई हो जाएगी। अब ऐसे हो गया तो इनका मनोबल गिर जाएगा, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो इससे बढ़िया है कि इंस्ट्रक्शन का पालन करो, क्योंकि इसकी पूरी स्ट्रेटजी रही है। ये मुसलमानों की पुरानी स्ट्रेटजी है कि जहाँ थोड़ा कमज़ोर पड़ते नज़र आओ वहाँ पर शांत रहो कुछ समय तक, ताकि ऐसा ना हो कि बार बार पिट कर आओगे तो उसके बाद मनोबल ही गिर जाएगा, आगे पिटने के लायक ही नहीं रहोगे, तो दबा दिए जाओगे। जैसे हिंदुस्तान में हिंदुओं को दबा दिया गया, ये सरकारों ने दबा दिया। अब इसको उठने में इतना समय लग रहा है, एग्रेसिव हो ही नहीं पाता, हमेशा ये ढुलमुल रवैये में रहता है। अखिलेश यादव कुछ बोलकर चला जाए कोई बात नहीं, मौर्य कुछ बोलकर चला जाए कोई बात नहीं, कई नेता है जो रामायण की प्रतियां जलाएं कोई बात नहीं। किसी की औकात है कि कुरान की प्रतियां जला दे, किसी की औकात नहीं है कि मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी कर दे। एक नेता ने जैसे ही किया, अभी भी अंडरग्राउंड है नूपुर शर्मा। तो इसलिए हिंदुओं को ऐसा दबा दिया गया है कि अभी तक उभर नहीं पा रहा, धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है उभरने की कोशिश में अगर ये एकजुट नहीं रहे, कुछ दिन के बाद किसी भी तरह से, बाय द वे, अगर सत्ता परिवर्तन हो गया, अगर फिर से इन लोगों की सरकार आ गई, तो डर इसी बात का है कि फिर से हिंदुओं को ऐसे दबा दिया जाएगा कि वो उभर ही नहीं पाएगा।
तो नहीं उभर पाएगा, इसका मतलब है कि वो दबते रह जाएगा। तो यही स्थिति है कि ये मौलाना चाहता है कि हमारे मुसलमानों को इतना दबने न दिया जाए, तो इस बीच बीच में बैकफुट पर आओ, पीछे आओ, एक दिन की तो बात है, शांति से गुजार जाने दो, ताकि इन लोगों का उत्साह उमंग बढ़ा रहे और किसी समय इसका उपयोग करें जब हमारी सरकारें हो, जब हमारे पक्ष में सत्ता हो, जब मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव जैसे लोग हों। तो इसलिए ये मनोबल तो गिर गया है। अब बचता यही है कि ये अपने गुनाहों के लिए सार्वजनिक माफ़ी मांगना शुरू करें। योगी की शरण में आओ, तुम सुरक्षित रहोगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था बदल गई है। तुम्हें कानून का पालन करना पड़ेगा, और ये कानून संविधान का है, ये कानून शरिया का नहीं है, ये कुरान से नहीं चलेगा, ये कानून संविधान के स्तर पर है। और संस्कृति राम की होगी, मोहम्मद की नहीं होगी। यहाँ संस्कृति हिंदुस्तान की चलेगी, पर्व त्यौहार हिंदुस्तान के मनाए जाएंगे। ये हजारों साल प्राचीन परंपराएं हमारी है, हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हम अरब से लाए गए उधार संस्कृति को अपने साथ नहीं मिलने देंगे। तो इसलिए ये लोग जो अभी ईद मना रहा है, अब देखिए ईद मनाते हुए अभी सऊदी अरब में ईद मना लिया जाएगा, उसके बाद फरमान जारी होगा, भाई हिंदुस्तान के लोग अब ईद मनाओ। इन लोगों की यही औकात बताई है सऊदी अरब वालों ने कि मेरे बाद मनाओगे। तो इसलिए ये स्थितियां वहाँ से उधार लेकर आए हो, उसके पीछे पीछे चल रहे हो, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ संस्कृति के तौर पर सनातन ही चलेगा। आदर्श हीरो भगवान ईश्वर के नाम पर राम ही चलेंगे। ये मोहम्मद का देश नहीं हो सकता। इसलिए इन लोगों को ये सबक दिया जा रहा है, और अगर इन सबक के साथ भी न सुधरेंगे तो फिर सुधारने की और कई तरीके हैं, जो योगी के पास भी है, जो दूसरे लोगों के पास भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो यूपी में सीएम योगी के ऐलान से विपक्ष और मौलाना गैंग छटपटा उठा है। कहा जा रहा है कि विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे मौलाना अब सीएम योगी के सुर में सुर मिला रहे हैं, बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यूपी में रहना है, शांति व्यवस्था कायम रखनी पड़ेगी, थोड़ी भी गलती हमारी हम पे भारी पड़ सकती है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।